जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है और क्या प्रश्न पूछा गया। बच्चों बहुत ही सहज भाषा में सीखेंगे हम। तो आइए बिना देर की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपका पहला है प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों देखिए, तो अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में आप ऐसे पूछा सिद्ध करना है। देखिए तो इसमें करना क्या है आपको, आप देखिए √5 दिया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको, तो आप इसका जस्ट उल्टा मान लीजिए। क्या मानेंगे आप? इसके जस्ट उल्टा मानेंगे कि माना हमने कि √5 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। कंसेप्ट क्या है हमारा? एक मेथड है बाय कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधक्त विधि। किस विधि के द्वारा मानेंगे? तो विरोधक्त विधि के द्वारा क्या होता है, किसी भी जो अंक दिए गए उसको हम अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट मान लेंगे और अगर सिद्ध नहीं हो पाया तो इसके मतलब कि जो हमने माना था वो गलत माना था, तो जो बात है वो क्या है? सत्य है। तो आइए इसी बेस पे हम काम करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं विरोधक्त विधि से। किस विधि का उपयोग कर रहे हैं? तो विरोधक्त विधि या बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो विरोधक्त विधि का उपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो विरोधक्त विधि क्या कहता है, हमने इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तब क्या मानेंगे? इसका उल्टा मान लेंगे। तो हम लिख देंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो माने कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। बात समझिएगा अच्छे से। तो परिमेय संख्या है। अब देखेंगे क्या करेंगे हम। तो अगर यह बताइए कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह किसके बराबर होगा? तो अगर √5 परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे बगल में हम। देखिए, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होता है। हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। इसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही क्या आपको परिमेय संख्या बता। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। साथ ही जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, और P और Q क्या है? यहाँ पे सअभाज्य संख्या भी है। P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या भी है। सअभाज्य संख्या भी है। समझ लीजिए फिर से, सअभाज्य संख्या भी है। इसको क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सअभाज्य संख्या भी है लिख लेंगे। ठीक है, तो जहां P और Q क्या सअभाज्य संख्या भी है, समझ लेते हैं इसको। देखिएगा, तो अब क्या लिखे हैं आप? यह लिखे हैं कि √5 अगर परिमेय है तो P/Q के रूप का होगा। जहां P और Q क्या है? P का मान Q पूर्णांक है। साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q सअभाज्य संख्या भी हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक सभी संख्याएं, ऋणात्मक सभी संख्याएं, और साथ ही साथ 0 को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक संख्या का समूह बन जाता है। और Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे? क्योंकि अगर परिमेय है तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब P और Q सअभाज्य संख्या भी लिखे हैं। तो P और Q का मतलब यह है, यहाँ पे सअभाज्य का मतलब यह होता है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका एचसीएफ कितना है? 1 है। मतलब यह है P और Q का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी हमारी बात सही है। अगर 1 के अलावा कोई और अंक आता है तो हमारी बात क्या है? सही, सत्य नहीं है। आइए देखते हैं कि √5 इक्वल टू P/Q। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का स्टेप बाय स्टेप करिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप और सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। वर्ग करने पर देखिएगा, तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए √5 का भी वर्ग हो जाएगा, इधर P/Q का भी क्या करेंगे? हम वर्ग कर देंगे। बात समझिएगा। तो √5 का वर्ग क्या होगा? केवल 5। क्या होगा? केवल 5। P² का हो जाएगा P², नीचे हो जाएगा Q, तो Q²।
अब बताइए कोई डाउट यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। कोई देखिए पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अंडर 5 का जब वर्ग करेंगे तो केवल 5 होगा, क्योंकि अंडर 5 गुणे अंडर 5 जब 2 बार करेंगे, देख लीजिए बगल में, अंडर 5 गुणे अंडर 5 जब 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर से अंडर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर यहाँ हो जाएगा, अंडर हो जाएगा 25, अंडर क्या हो जाता है 25 हो जाता है, या इसको लिख सकते हैं अंडर 5 गुणे 5, और अंडर में अगर कोई दो अंक है, मतलब कोई अंक 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, तो केवल कितना बचा 5, तो यहीं पे हम इसीलिए क्या लिखे हैं 5 लिखे हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं बच्चों, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो भाग के रूप में इधर जाएगा, तो होगा गुणा करूंगा तो होगा 5 क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं पी 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो गया, या इसी को लिख सकते हैं, हम इसको इधर कर दिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको हो तो इस प्रकार से आप पी स्क्वायर बराबर मिल गया आपको 5 क्यू का स्क्वायर मिल गया। बच्चों क्या किया गया है कि आप सबसे पहले विरोधक विधि लगाएं, तो इसको इसका अपोजिट मानेंगे, माना 5 पे परिमेय संख्या है, 5 बराबर पी बटे क्यू दिखा दिए, जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक है, साथ ही क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू सअभाज्य संख्या भी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, 5 का वर्ग पी बटे क्यू का स्क्वायर तो देगा 5, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर नीचे जाएगा क्यू का स्क्वायर, तिर्यक गुणा करें तो देगा 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, या पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसका नेक्स्ट, देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर, देखिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर आपका था पी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1 का। ठीक है कि समीकरण 1 में 5 किस पी स्क्वायर को, समीकरण 1 में 5 पी स्क्वायर को विभाजित या विभक्त करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी। देखिएगा बच्चों, अब आप ये देख रहे लिखे हैं कि समीकरण 1 में 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगी, तब 5 पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, तब 5 पी को भी विभाजित करेगा, तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। बच्चों समझ लीजिए अच्छे से इसको फिर से एक बार, तो यही लिखे आप कि पी स्क्वायर जो है वो देखिए 5 से कटेगा, इसका मतलब कि यही हुआ कि समीकरण में जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगी, मतलब कि भाग चला जाएगा, इससे कट जाएगा, तब 5 क्या करेगा पी को भी विभाजित करेगा। चलिए तो लिखेंगे कि 5 पी को भी विभाजित करेगी। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप जो लिखे इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर से। 1 में 5 जो देखिए दोनों आपस में बराबर है, अगर बराबर है दोनों तो हो ना हो, या दोनों आपस में अगर बराबर है तो कहीं ना कहीं 5 क्या होगा पी स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित करेगी, तब पी भी क्या करेगा 5 को विभाजित करेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है। देखिए समझ लीजिए कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि P आपने लिखा कि P स्क्वायर जो है वो 5 से कट जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम P का मान 10 मान लेते हैं तो 10 का स्क्वायर बटे 5, मतलब कि 10 दान 100 बटे 5 कट के आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 25 100। देखिए बच्चों, तो आपने लिखा कि P स्क्वायर जो है 5 से क्या हो जाएगा विभाजित करेगा, 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब तो P भी क्या करेगा, मतलब 5 P को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। कैसे देख लीजिए, तो P का मान लीजिए 10 है तो 10 बटे 5, तो 5 का 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 आ गया। इसका मतलब यह है कि 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। अब क्या करेंगे बच्चों,
जो यहाँ पे सिंगल आपका टर्म है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर है, तो इसी पी के बराबर आप मान लेंगे 5 आर मान लीजिए, 5 सी मान लीजिए। तो आपके इच्छा अनुसार देखिए हम 5 आर मान लेते हैं क्योंकि 5 पी क्यू आपका है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छा लगता है देखने में कि पी क्यू आर है। तो हमने मान लिया कि हमने लिखा माना P बराबर 5 आर, माना P बराबर 5 आर हमने मान लिया बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे, इसी P का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम रख देंगे। आपने माना है कि P बराबर 5 आर, तो हम लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बच्चों, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिएगा आप समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे क्या होगा उसके बाद, तो समीकरण 1 में रखने पर देखिए, तो यही समीकरण 1 है आपका। तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, पी के स्थान पे लिख देंगे 5 आर, पी के स्थान पे क्या लिखिए 5 आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रहने दीजिए, 5 क्यू का स्क्वायर तो रहने दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 बचे 25 आर का स्क्वायर, 25 आर का स्क्वायर इधर जाएगा 5 और क्यू का आपका स्क्वायर, या इसी को आप देखिए 5 बचे 25 आर का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं कि 5 क्यू का स्क्वायर बराबर 25 आर का स्क्वायर। बच्चों क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 5 करना, 5 बचे 25 हो जाएगा बच्चों। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, क्यू स्क्वायर बराबर क्या 5 आर का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका 5 आर का स्क्वायर। फिर देखिए क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 आर का स्क्वायर, इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। क्या कर लेंगे बच्चों, इसको कर लेंगे समीकरण 2 कर लेंगे। अब फिर वही बात कि क्यू स्क्वायर और बराबर का बीच में चिन्ह है, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर और 5 आर स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर है बच्चों। तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण, देखिए समीकरण 2 सेम इसी जैसे मैटर आप फिर लिख लेंगे हम कि समीकरण 2 में 5, जिस प्रकार से यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो उसी प्रकार से 5 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी। तो 5 क्यू स्क्वायर को स्क्वायर है, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी। देख लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 2 में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी, अच्छा करेगा। तब अगर हमें लिखे है कि समीकरण 2 में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करे, तो देखिए बच्चों आप लिखे हैं कि समीकरण 2 में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब 5 क्या करेगा, क्यू करेगा, तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, या विभाजित करेगी। देखिएगा फिर से अब यह लिखे हैं कि अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगी। मतलब यह है कि दोनों नंबर से, यहाँ पे फिर समझ लीजिए, आप यह लिखे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है या भाग चला जा रहा है। क्लियर है। तो अगर हम क्यू का मान लेते हैं 5 ही या 10, जो भी मान लीजिए 15 मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए हम 10 ही मान लेते हैं एग्जाम्पल में, तो 10 का स्क्वायर बटे 5, तो मतलब कि 10 दहा में 100 बटे 5, फिर से 5 करना, 5 20 25 100, मतलब कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिएगा अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, देखिएगा तो आप दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए नीचे से कट जाएगा, तो देखिएगा 5 का नाम 5 और 20 25 100, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। आपने यह लिखा है कि अगर पी क्यू स्क्वायर अगर 5 से भाग देने में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो क्यू क्या है, 5 से भी भाग चला जाएगा, मतलब कि क्यू का मान अगर 10 मानते हैं तो 10 बटे 5 मतलब कि 2। देखिए तो आपने यही लिखा है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखिए कट जा रहा है, तो 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही आपने लिखा है कि 5 जो समीकरण 2 में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब
5q को भी विभाजित करेगी बच्चों, यही बताना था। अब आप यह देख रहे हैं कि 5 जो है वह q को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्या है q को भी विभाजित कर रहा है और p को भी विभाजित कर, मतलब कि यह दोनों, इसका मतलब कि सवाभाज्य संख्या नहीं बन पाए। अगर सवाभाज्य संख्या हम बताए तो क्या होता है जिसका एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 5 आ गया, तो यह सवाभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी जो कल्पना थी क्या थी, गलत थी और ये परिमेय संख्या समीकरण 1, तो समीकरण 1 2 में 5, समीकरण 1 2 में 5 q दोनों को विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, दोनों को विभाजित कर रही है, दोनों को विभाजित 1 2 में 5 p तथा q दोनों को विभाजित कर रही है, अर्थात P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये लिखेंगे आप कि अर्थात P Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या होने के लिए उसका एचसीएफ कितना चाहिए, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं, कट रहा था Q भी 5 से कट रहा था, अर्थात P Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई, अब लिख लेंगे कि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई, यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमारी मानी गई अवधारणा क्या थी बच्चों, गलत थी। हमारी मानी गई अवधारणा गलत थी। क्या थी, हमारी मानी गई अवधारणा गलत थी। हमारी मानी गई अवधारणा क्या थी, गलत थी। अगर आप कहते कि परिमेय है, नहीं तो क्या परिमेय है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको क्या करना था, इसमें बता